बच्चों, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कि आज हम चौथे भाग देखें। हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट के पार्ट में हमने पढ़ा यदि सब्जेक्ट की व्याख्या एक से अधिक शब्दों से की जाती है तो वह डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए आते हैं और सब्जेक्ट उस अवस्था में सिर्फ नाउन होता है। यानी यदि सब्जेक्ट नाउन है तो उस अवस्था में ही डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम टेबल नंबर 5 में देखें। सेंटेंस है जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। तो यूजफुल ये प्रेडिकेट पार्ट है जो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हम सब्जेक्ट में देखें कौन कौन से शब्द हैं। वॉकिंग है, इन द मॉर्निंग है, इज यूजफुल। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग। आपका सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग। अब वॉकिंग क्या है? ये जिरेंड है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है और ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये क्या है? आपका जिरेंड है। तो जिरेंड में इन द मॉर्निंग ये क्या है? मॉडिफायर है। यानी ये जो है वॉकिंग सब्जेक्ट की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। लेकिन वॉकिंग के बाद में लिखा गया है, यानी सब्जेक्ट के बाद में लिखा गया है इन द मॉर्निंग। यानी अगर जिरेंड या इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसकी व्याख्या अगर की गई हो तो वो पहले नहीं लिखा जाता। वो क्या किया जाता है? इन्फिनेटिव और जिरेंड के बाद लिखा जाता है इन द मॉर्निंग। उसी तरह दूसरे भी सेंटेंस में, दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें, स्विमिंग इन द रिवर इज ए गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? स्विमिंग। और इन द रिवर क्या है? ये मॉडिफायर है। ये स्विमिंग सब्जेक्ट की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में आप देखें, सिंगिंग प्लीज मी। सिंगिंग प्लीजेज मी। तो सिंग इस सब्जेक्ट का सेंटेंस कौन है? सिंगिंग। और चौथे वाले एग्जाम्पल में, वॉकिंग कीप्स अस हेल्दी। तो टेबल नंबर 5 में आप देखिए, सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, पहले एग्जाम्पल में वॉकिंग, दूसरे एग्जाम्पल में स्विमिंग, तीसरे एग्जाम्पल में सिंगिंग और चौथे एग्जाम्पल में वर्किंग। यानी इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? जिरेंड है। यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में जिरेंड का भी प्रयोग हो सकता है वो, लेकिन वो सब्जेक्ट होगा और उस जिरेंड की अगर व्याख्या की गई है वो मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर क्या होगा? वो जिरेंड के बाद में प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका इन द, वॉकिंग का मॉडिफायर इन द और स्विमिंग का मॉडिफायर इन द रिवर। ये दोनों मॉडिफायर हैं और ये स्विमिंग और वॉकिंग के बाद में प्रयोग किया गया है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जिरेंड भी हो सकता है, वो एक शब्द भी हो सकता है
और अगर वो मॉडिफायर में है तो वो मॉडिफायर बाद में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आप टेबल नंबर 6 में देखिए। टेबल नंबर 6 में आपका है टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। दूसरे एग्जाम्पल में टू गेट गुड मार्क्स इज माई एम। तीसरे एग्जाम्पल में टू वर्क इज टू वर्शिप। चौथे एग्जाम्पल में टू पे द टैक्स इज आवर ड्यूटी। तो टेबल नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, टू ओबे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? पहले वाले एग्जाम्पल का सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? टू ओबे। दूसरे वाले एग्जाम्पल का सब्जेक्ट कौन है? टू गेट। तीसरे वाले एग्जाम्पल का सब्जेक्ट कौन है? टू वर्क। और चौथे का टू पे। यानी टू ओबे, टू गेट, टू वर्क और टू पे ये सेंटेंस के क्या हैं? सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं। तो टू ओबे क्या है? ये इन्फिनिटिव है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। और वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम अगर देखें तो सेंटेंस में टू ओबे, टू गेट, टू वर्क और टू पे ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं और अकेले आए हैं। तो टू ओबे का मॉडिफायर है आवर टीचर्स। यानी अगर टू ओबे इन्फिनिटिव है, उसकी व्याख्या की गई है, उसका मॉडिफायर है, तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट के बाद यानी टू ओबे के बाद में लिखा जाएगा। और इज आवर ड्यूटी क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। और प्रेडिकेट पार्ट के क्या क्या भाग होते हैं इसको हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह आप टेबल नंबर 7 में देखिए। टेबल नंबर 7 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इट इज हॉट टुडे, इट विल सून बी डे, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर लिव्ड ए वोमेन इन ए विलेज। तो टेबल नंबर 7 में देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है? इट है। दूसरे में भी इट है, तीसरे का देयर और चौथे में देयर। यानी सब्जेक्ट रूप में इट और देयर का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर इट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है या देयर है तो वो अकेले होगा, उसका कोई मॉडिफायर नहीं होता, उसका कोई विशेषण नहीं होता है, उसका कोई विशेषता नहीं होता है, वो अकेले होता है। तो इट भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, देयर भी सब्जेक्ट रूप प्रयोग किया जा सकता है, वॉकिंग जिरन भी प्रयोग किया सकता है, टू ओबे इन्फिनिटिव का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है, नाउन का प्रयोग हो सकता है। यानी सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड, इन्फिनिटिव, इट और देयर जो है सब्जेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप देखें, अगर जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं, जैसे सब्जेक्ट के पार्ट में आपने देखा, सब्जेक्ट पार्ट में होता है क्वालिफायर। सब्जेक्ट पार्ट में आप देखें क्वालिफायर, हेडवर्ड और क्वालिफायर का डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सब कब प्रयोग किए जाते हैं? जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है, तभी जो है सब्जेक्ट के पार्ट क्वालिफायर, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, हेडवर्ड ये सब जो है तब प्रयोग किए जाएंगे जब सब्जेक्ट नाउन हो।